बहुत समय पहले बुंदेलखंड क्षेत्र में वेत्रा नाम की एक अत्यंत सुंदर और गुणवान राजकुमारी रहती थी। वह अपने पिता चेदी नरेश की इकलौती पुत्री थी। राजकुमारी वेत्रा को बचपन से ही धर्म, तप और करुणा का बड़ा प्रेम था। लोग कहते थे कि उसके हृदय में जितनी पवित्रता थी, उतनी ही सौम्यता उसकी आंखों में। लेकिन उसका जीवन एक दिन कठोर मोड़ लेता है। एक पड़ोसी राज्य का राजा वेत्रा की सुंदरता और सद्गुणों से प्रभावित हुआ और विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। लेकिन जब वेत्रा ने उसे विनम्रता से मना कर दिया तो वह राजा क्रोधित हो उठा। उसने धमकी दी, यदि तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं युद्ध छेड़ दूंगा। राजा के अहंकार और क्रोध से पूरा राज्य भयभीत हो गया। वेत्रा को लगा कि उसके कारण उसके लोगों पर संकट आ जाएगा, इसलिए उसने निर्णय लिया, मैं स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर दूंगी। यदि मेरी आहुति से मेरा राज्य बचता है। वह जंगल में चली गई। वहां उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात, धूप छांव, वर्षा ठंड में एक ही प्रार्थना करते हुए, हे महादेव, मेरे लोगों पर संकट न आने पाए। उसका तप इतना कठोर था कि देवलोक तक उसकी शक्ति पहुंची। अंततः देवाधिदेव महादेव शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वेत्रा, तुमने अपने लिए नहीं, अपने राज्य के लिए तप किया है। ऐसा तप देवताओं को भी कंपित कर देता है। वर मांगो। वेत्रा ने कहा, प्रभु, मेरे लोगों की रक्षा हो और मुझे ऐसा रूप दें कि मैं सदैव इस भूमि को जीवन दे सकूं। शिव मुस्कुराए और बोले, वेत्रा, तुम अब जलधारा बनकर बहोगी, अपने लोगों को जीवन, हरियाली और शांति दोगी। और देखते ही देखते राजकुमारी वेत्रा का देह दीप्तिमान प्रकाश में बदल गया। धरती फटी और वहां से एक निर्मल जलधारा फूट पड़ी। देवताओं ने घोषणा की, वेत्रा राजकुमारी का रूप जो करुणा से बहती है। समय के साथ वेत्रवती का नाम बदलकर लोगों की बोली में बेतवा हो गया।